तो गाइस इस वाली वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 का पेज नंबर तो 3। फिर गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 3। तो गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द एंटायर स्टाफ वाज अराउज्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंग हिज डे बेड, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, super bowls। यानी फिर जब वो जो ट्रिकी है, जब वो डॉक्टर के साथ जा रहा था तो क्या हुआ, मिसिस पम्फरी ने अपने जो भी घर के नौकर नौकरानी थे ना, उन सभी को उठा दिया और फिर वे घर से अंदर बाहर घूमने लगे कि और किस कारण घूम रहे थे वे कहीं तो डे बेड ला रहे थे, नाइट बेड ला रहे थे और फेवरेट कुशन्स मतलब होते तकिए हैं, टॉयज ला रहे थे एंड रबर रिंग्स ला रहे थे और ब्रेकफास्ट बाउल ला रहे थे और लंच बाउल्स ला रहे थे और सुपर बाउल्स ला रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार, एवर इस पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्ट टू ड्राइव। तो फिर जो मिस्टर जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा कि इतना सारा सामान तो मेरी कार में नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने तो फिर वे ड्राइव करने के लिए स्टार्ट हो गए। एज आई मूव्ड ऑफ, जब वे चलने लगे, मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्महोल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रोइंग विद द विंडो। तो फिर जो मिसिस पम्फ्रे थे उसने क्या किया, उसने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे किए जिसमें उसके कोट्स थे, तो और फिर उनको जो कार की विंडो थी उसमें से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज अ टीयर्स। टीयर्स मतलब होता है बहुत दुखी और रोना। तो फिर जब डॉक्टर जा रहे थे तो फिर चलते समय उन्होंने जो उनकी कार का जो शीशा होता है ना, उसमें से उन्होंने देखा कि जो पीछे मिस पम्फरे और उनके जो नौकर नौकरानी थी ना, वे सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द pathetic little animals gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky। तो फिर जब क्या हुआ, जो ट्रिकी थे ना वो बहुत ही घबराया हुआ था और वो मुंह से सांस लेता था। ग्लिप्सिंग मतलब गैस्टिंग माने होता है मुंह से सांस लेना, और अपने मुंह से सांस ले रहा था। और सीट और विंडो वाली जो सीट ना वहाँ पर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी। तो फिर तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रिकी के जो हेड है उसको थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग दिस टेल। तो फिर जो ट्रिकी है उसने अपनी पूंछ हिलाई। ओवर ओल्ड लेड आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन द बट इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो फिर जो डॉक्टर कह रहे थे ना, तुम चिंता मत करो, मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक इलाज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। तो अब हम करते हैं आगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स surged round me. Tricky looked down at a noise pack with dull eyes when put down lay motionless on the carpet। तो जब क्या हुआ, जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पर जो हाउस होल्ड मतलब जो वहाँ पर जो और भी डॉग थे ना, जो वहाँ पर सर्जरी के लिए लाए गए थे, वे मिस्टर हैरियट था उसके आसपास घूमते रहे। और ट्रिकी देख रहा था कार में बैठा बैठा कि नॉइस पैक जो कुत्ते जो वो हल्ला करते हैं ना, तो उनको देख रहा था। डुल आइज मतलब अपनी जो डुल आइज मतलब जो जिन आँखों में मतलब उसकी जो आँखें थी वे बहुत ही दुखी थी, तो अपनी दुखी आँखों से वे उनको देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, तो फिर जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपनी कार से उतार कर वो रख दिया नीचे, तो फिर क्या हुआ, ले मोशनलेस
ऑन द कारपेट, वो सिर्फ कारपेट पर ही खड़ा रहा, उसने ना कोई हिला डुला ना कोई मोशन दिया, इसलिए उसे क्या कहा गया है, मोशनलेस। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नाइपिंग अराउंड हिम फॉर अ few minutes, few seconds, decided he was an uninteresting object and ignore him। तो फिर जो दूसरे कुत्ते थे, दूसरे कुत्ते थे, उन्होंने वे ट्रिकी के पास आए और उन्होंने उसे सूंघा और फिर कुछ समय बाद मतलब फ्यू सेकंड्स आफ्टर वे उन्होंने ऐसा माना कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर कर दिया। अब हम कहते हैं आगे, I made up a bed। एक बार हाँ ठीक है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept for few days। I kept an eyes on him। तो जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी के लिए एक लिया बॉक्स और उसमें उसका वो बना दिया बेड, वो हम लूज बॉक्स लिया और उसमें उसका बेड बना दिया और उसे वहाँ पर रख दिया जहाँ पर और डॉग्स सोते थे उन्हीं के साइड में, और ही कीप्ड एन आई ऑन हिम। जो मिस्टर हैरियट थे वे फिर ट्रिकी की और आई मतलब इसका मतलब है कि वे ट्रिकी का पूरी तरह से ध्यान रखते थे, उस मतलब वे उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ कलर्स प्लेंटी ऑफ वाटर्स, मतलब उसे क्या कह रहा है कि मैंने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बस प्लेंटी मतलब होता बहुत ज़्यादा पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन ख़त्म होने को आया, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग एंड वन द थर्ड ही बिगेन टू whimper व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड। तो जब क्या हुआ, जब सेकंड डे एंड हुआ तो जो ट्रिकी था ना उसने थोड़ी बहुत हरकत दिखानी शुरू कर दी। पहले क्या था वो चुपचाप रहता था और ना ही कुछ हिलता डुलता था, लेकिन सेकंड डे के बाद वो मतलब फिर उन्हें हरकत दिखानी शुरू की। और थर्ड डे थर्ड डे था वो फिर ट्रिकी गुड़ मिल गया और डॉग्स के साथ और फिर यार्ड में खेल रहा था। ये सारी बातें जो मिस्टर हैरियट वे नोट कर रहे थे, वे ट्रिकी को देखते रहते थे ना बार में, इसलिए। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe। जो क्या था, एक डॉग का नाम था। तो फिर क्या हुआ, वे बहुत सारे डॉग ट्रिकी को मतलब उसे घेर लिया और डॉग्स ने। द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden। Tricky followed them, rolling silently with the surplus fat। तो क्या हुआ, जो डॉग्स थे जो और उसके साथी भी उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया और फिर उसे ऊपर से रोलिंग करने लगे, यानी आपस में दो डॉग खेलते ना ऐसे खेलने लगे। और फिर खेलने के बाद क्या हुआ, वे सारे डॉग गार्डनर में चले गए। तो ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया और वो भी धीमे घूमते वहाँ पर चला गया। क्यों वो धीमे क्यों गया, क्योंकि वो सरप्लस फैट था, यानी बहुत ही मोटा था। अभी ये लास्ट पैराग्राफ इस पेज का, पहले हम थोड़ा साइज, ये इसका साइज बार बड़ा हो सकता है। लेटर दैट डे I was present at feeding time। I watched while Tristan sloped। ट्रिस्टन क्या है, ट्रिस्टन मतलब हॉस्पिटल में एक वर्कर का काम करता है ट्रिस्टन, जो क्या करता है वो डॉग्स को खाना परोसता है। तो क्या हुआ, जो ट्रिस्टन है उसने बाउल्स में खाना डाल दिया डॉग्स के लिए। देयर वॉज द यूजुअली हेडलॉन्ग, यहाँ पर क्या है, हेडलॉन्ग रश followed by the sound of high speed eating। तो फिर क्या हुआ कि ट्रिकी देख रहा था कि मतलब वहाँ से आवाज़ आ रही थी। हाई स्पीड ईटिंग मतलब जब कुत्ते बहुत जल्दी दिखाते ना तो उनकी आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग्स न्यू, यानी हर एक डॉग जानता था। fell behind the other, he was liable to leave some
कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। जो कुत्ते थे वे आपस में मतलब वे खाना खाते तो बहुत जल्दी खाते थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी अगर किसी और कुत्ते ने मेरे से पहले, यानी जिस जो कुत्ता ना उससे पहले खाना खा लिया तो फिर वो किसी और का खाना भी छीन सकता है या खा सकता है। तो अब इसी वीडियो में सिर्फ यही पेज होगा, और अब इससे अगले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पेज। और हाँ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज, मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल खोला है और आप इस पर सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। मुझे वैसे अच्छी वीडियो बनानी तो नहीं आती, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सीख दूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज।